भारत जब सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए निर्णायक रुख अपनाता है तो यह केवल सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं रहता। ये राजनीति में भी कई तरह के बदलाव लेकर आता है। इसी को देखते हुए सरकार ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की एक नई रणनीति बनाई है, जिसका मकसद आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को दुनिया के सामने रखना है। लेकिन इस पहल के साथ साथ एक राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। इस विवाद का केंद्र है शशि थरूर, जो इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं और इसकी अगुवाई करेंगे। लेकिन उनका नाम कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं भेजा गया, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की कमान सौंपी है। लेकिन यहाँ सवाल तो बनता है कि आखिर शशि थरूर, जिसका ताल्लुक कांग्रेस से एक लंबे अरसे से है, वो कैसे इस प्रतिनिधि मंडल की बागडोर संभाल सकते हैं। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिनिधि मंडल की कमान शशि थरूर के हाथ में क्यों दी? इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। ये मामला शुरू हुआ है शनिवार यानी आज से, जब पीआईबी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया। इस प्रेस रिलीज में ये साफ हो गया था कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को वैश्विक स्तर पर ले जाने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों का गठन किया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों समेत भारत की रणनीतिक सहयोगियों का दौरा करेंगे। इस प्रतिनिधि मंडल की खासियत ये होगी कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की एकजुटता और आतंकवाद के प्रति कठोर रुख को सामने रखेगा। अब राजनीतिक हलचल तब तेज हुई जब प्रतिनिधि मंडलों की सूची में दिग्गज नेताओं के नाम सामने आए, जिनमें से एक नाम कांग्रेस सांसद शशि थरूर का था। जब शशि थरूर के नाम की घोषणा की गई, तभी कांग्रेस पार्टी की ओर से भी एक बयान सामने आया, जिसने सबको चौंका दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पार्टी ने जिन 4 सांसदों के नाम इस प्रतिनिधि मंडल के लिए दिए थे, उसमें शशि थरूर का नाम था ही नहीं। उनके मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से फोन पर बात करके 4 सांसदों के नाम मांगे थे, और कांग्रेस ने जिनका नाम दिया था वो थे आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार। उसमें उन्होंने शशि थरूर का नाम तो दिया ही नहीं था। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि शशि थरूर का नाम प्रतिनिधि मंडल में कैसे और क्यों आया, जबकि पार्टी ने उन्हें नामित ही नहीं किया था। इस पूरे विवाद के बीच शशि थरूर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि हाल की घटनाओं पर अपने देश का दृष्टिकोण दुनिया के सामने रखने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब बात राष्ट्रहित की हो और मेरी सेवाओं की जरूरत हो तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। शशि थरूर के इस ट्वीट के बाद से कई लोगों के मन में ये सवाल आने लगे कि शशि थरूर कांग्रेस के हैं, लेकिन यहाँ वो साथ बीजेपी का दे रहे हैं। अब हकीकत यह है कि शशि थरूर आज भी कांग्रेस के सांसद हैं। उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन वो कई बार ऐसे मौकों पर राष्ट्रहित को प्राथमिकता देते हुए नजर आए हैं, जब कांग्रेस और केंद्र सरकार के रुख में अंतर हो। लेकिन इसके पीछे भी बीजेपी की रणनीति है। उन्होंने किसी और नेता को ना चुन करके शशि थरूर को ही चुना। दरअसल कुछ समय पहले ये खबरें सामने आ रही थी, कांग्रेस के खिलाफ शशि थरूर के बगावत के तेवर देखने को मिल रहे थे। एक समय पर उन्होंने बयान दिया था कि मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास भी विकल्प मौजूद है। हालांकि थरूर ने पार्टी बदलने की अफवाहों का खंडन करते हुए कहा था कि भले ही विचारों में अंतर हो, लेकिन वो ऐसा नहीं मानते। इसी के साथ थरूर ने यह भी कहा था कि वो दिल्ली में राहुल गांधी से मिले थे। पार्टी में किनारे किए जाने पर उन्होंने नाराजगी भी जताई थी। उस दौरान उन्होंने खुलकर ये कहा था, मुझे संसद में महत्वपूर्ण बहसों में बोलने का मौका नहीं मिलता। पार्टी में मुझे इग्नोर किया जा रहा है। मैं पार्टी में अपनी स्थिति को लेकर असमंजस में हूं और राहुल गांधी मेरी भूमिका स्पष्ट करें। कहीं ना कहीं थरूर और राहुल गांधी के बीच इस विवाद का फायदा बीजेपी ने उठाया है, और इसलिए उन्होंने थरूर को इस सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की कमान संभालने को दी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस जिम्मेदारी को शशि थरूर कैसे संभालेंगे। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी, कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिंदी टॉप को। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।